नमस्कार दोस्तों। सोल साइंस चैनल के इस पॉडकास्ट वीडियो में मैं नीता भोजवानी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। हमने इस पॉडकास्ट की श्रृंखला की शुरुआत उन साधकों और जिज्ञासुओं के लिए की है जो अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा में और गहराई से उतरना चाहते हैं। इसके माध्यम से हम गेस्ट स्पीकर्स के एक्सपीरियंसेस और उनकी साधनाओं से प्रेरणा लेकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में पॉजिटिव चेंजेस लाने का प्रयास करेंगे। आज इस शुभारंभ को हम मां तारा को समर्पित कर रहे हैं, जो ज्ञान और शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। और हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं रंजीत पाटिल सर, जिन्होंने मां तारा की उपासना में गहन साधना की है और उनके मंत्र की दीक्षा गुरु से प्राप्त की है। वे एक अनुभवी साधक हैं जिन्होंने मां तारा की साधना के प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव किया है। तो आइए इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं। रंजीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नीता मैम। नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। रंजीत सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मां तारा की साधना से आपका जुड़ाव कैसे शुरू हुआ। क्या कोई विशेष एक्सपीरियंस या कोई जीवन में ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण आप इस मार्ग की ओर प्रेरित हुए? आपका प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि तारा माता के साथ मैं कैसे जुड़ा। देखिए, कोई भी बात करनी है तो सबसे पहले मेंटल थॉट फ्रेम्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम कोई भी सब्जेक्ट को समझते हैं तो मेंटल मॉड्यूल्स होते हैं, उसको ठीक से समझना जरूरी है। अगर हम ठीक से जीवन को देखते हैं तो जीवन को 3 फ्रेम में समझा जा सकता है। हम सब कुछ जो कुछ करते हैं तो 3 ही फ्रेम में आता है। हम कुछ भी करते हैं मानसिक सुख के लिए करते हैं, शारीरिक सुख के लिए करते हैं, या आर्थिक सुख के लिए करते हैं। कोई भी एक्टिविटी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, किसी भी स्थान समय पे हो, वो बेसिकली मानसिक सुख ढूंढ रहा है, शारीरिक सुख ढूंढ रहा है, या आर्थिक सुख ढूंढ रहा है। तो मैं भी इस जीवन यात्रा में चीजों को समझने की प्रक्रियाओं में था। आर्थिक सुख मुझे समझ में आता था, अनुभव था। शारीरिक सुख का भी अनुभव था, लेकिन मानसिक सुख के लिए मैं कंफ्यूज था, क्योंकि उस समय तो फंडे भी क्लियर नहीं थे कि आर्थिक सुख, शारीरिक सुख और मानसिक सुख 3 चीजें अलग होती है। लेकिन मैं आर्थिक अनुभव और शारीरिक अनुभव के पीछे जो मानसिक अनुभव है, मानसिक सुख के अनुभव, उसकी खोज में था। और इस प्रक्रिया में बहुत अलग अलग धार्मिक गुरुओं के साथ में रहा, अलग अलग साधनाएं की। और इसी प्रक्रिया में एक दिन मैं यूट्यूब पे कुछ देख रहा था और ग्रीन तारा माता के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। फिर मैंने उसे इग्नोर किया। फिर एक बार व्हाट्सएप पे मुझे ग्रीन तारा माता को सिग्नल मिला, कुछ इंफॉर्मेशन आई, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इसमें समथिंग कुछ तो है, ये कुछ तो अलग है, इसको प्रयोग करना चाहिए। और बड़ा आसान था। ग्रीन तारा माता का मंत्र पंचाक्षरी मंत्र है। तो मैंने निश्चय किया कि मैं इसे 21 डेज उपयोग करूंगा। कोई भी चीज, कोई भी टेक्निक आप 21 डेज अगर यूज करते हो तो आपको उसके परिणाम समझ में आने लगते हैं। जी जी। तो मैंने 21 डेज ग्रीन तारा माता का मंत्र का उपयोग करना शुरू किया। और मैंने देखा, जैसे मैंने मंत्र जाप शुरू किया, विद इन 7-8 दिनों में आर्थिक सुख बढ़ने लगे, शारीरिक सुख बढ़ने लगा, और मानसिक सुख भी बढ़ने लगा। और मुझे अंदर से इतना अच्छा लगने लगा, जो लाइफ में इतना अच्छा मुझे शायद ही बहुत कम मौकों पे मिला था। और उस अच्छा लगने का कारण आर्थिक और शारीरिक नहीं था, उससे गहरा कुछ मानसिक सुख था। तो यस, ये मानसिक सुख की जैसी मुझे अनुभूति हुई, मैं ग्रीन तारा के इस पवित्र मार्ग पे चलना शुरू किया। और आज उसे नियर बाय 8 महीने हो रहे हैं। मैंने ग्रीन तारा माता की दीक्षा भी ली है, लेकिन वो अनुभव आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 8 महीने बाद जब मैं मुड़ के देखता हूं, आज भी जब मैं ग्रीन तारा माता का उपासना करता हूं, मंत्र जाप करता हूं, तो मुझे उतना ही सुकून मिलता है। मैं हमेशा बोलता हूं, जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। आर्थिक शारीरिक सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। और इस मंत्र जाप से, इस देवी की उपासना से, आराधना से मुझे सुकून मिला है और सुकून बढ़ा है। वैदिक परंपरा में आद्य शंकराचार्य, बड़ी उनकी मान्यता है, बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं आद्य शंकराचार्य। आद्य शंकराचार्य अद्वैत के उपासक थे, वो अद्वैत की बात करते थे, बुद्धि का परम शिखर है अद्वैत। लेकिन आखिर आखिर में उन्होंने देवियों की उपासना शुरू कर दी, उपासना मार्ग पे आ गए।
मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था कि शंकराचार्य जैसे व्यक्ति, जिनका ब्रह्मसूत्र मैंने पढ़ा है, विवेक चूड़ामणि पढ़ा है, बुद्धि के इस शिखर पे कोई उपासना मार्ग पे कैसे आ सकता है? लेकिन जब अपने अनुभव को मैं चेक करता हूँ, स्पेशली इस मार्ग पे, गिरिन माता के मार्ग पे, तो मैं देखता हूँ ये सच में कितना प्रासंगिक है। देवी उपासना कितनी प्रासंगिक है। वाकई सर, मानसिक सुख सर्वोपरि है। पर आज हम साइंस के क्वांटम एरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में रह रहे हैं। तब क्या मंत्र जाप केवल श्रद्धा का विषय है या कोई इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी है? बराबर है, आपका प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है। मंत्र जाप श्रद्धा का विषय है, कुछ इसके पीछे विज्ञान भी है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। अगेन, इस प्रश्न को उत्तर देने के पहले कुछ फंडामेंटल्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। हम जिस लाइफ में रहते हैं, जहां हम जी रहे हैं, इस ग्रह पे, ब्लू प्लेनेट पे, मार्बल पे हम जी रहे हैं, इसमें आप चीजें ठीक से देखोगे तो आपको 3 तरह की चीजें समझ में आएगी। मैं उसे कहता हूँ एलबीडब्ल्यू। क्या है एलबीडब्ल्यू? लाइफ एनर्जी, बायो एनर्जीज और वंडर एनर्जीज। लाइफ एनर्जी का मतलब, आप उसे आत्मा भी कह सकते हो, हमारे अंदर से आने वाला सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव, जिसका बाहर कोई आधार नहीं है, वो लाइफ एनर्जी होती है। जिसमें हम प्रेम का बहुत स्पष्ट अनुभव करते हैं। प्रेम जो लाइफ एनर्जी का अनुभव है। शांति, सुख, आनंद और प्रेम, ये लाइफ एनर्जी के स्पष्ट अनुभव है। बायो एनर्जी क्या है? हम जो शरीर के अनुभव करते हैं, पंच इंद्रियों से जो कुछ अनुभव करते हैं, वो बायो एनर्जी के अनुभव है। हमें हमें गर्मी लगती है, ठंड लगती है, हम टेस्ट लेते हैं, स्मेल लेते हैं, ये सारे अनुभव बायो एनर्जी के अनुभव है, भौतिक शरीर के अनुभव है। और तीसरे अनुभव वंडर एनर्जीज के हैं। हमारे आसपास जो लाइफ फैली हुई है वो वंडर एनर्जीज से चल रही है। आप देख रहे हो, हर चीज अपने जगह पे सही काम कर रही है। उसे पंचमहाभूत भी कहते हैं। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। ये वंडर एनर्जीज है। इसके वजह से हमारा जीवन, बाहर का जीवन ठीक से चल रहा है, हमारा शरीर भी ठीक से चल पाता है। ये वंडर एनर्जी की वजह से हमारा भौतिक शरीर भी ठीक से काम कर पाता है। ये पांचों में से एक भी एनर्जी इंबैलेंस हो जाए तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लाइफ फोर्स हमारे पास है, बायो एनर्जी हमारे पास है और वंडर एनर्जी भी हमारे पास है। अभी ये बहुत सही बात है कि आज की दुनिया में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जहां रोबोटिक्स की बात हो रही है, जहां क्वांटम कंप्यूटर की बात हो रही है, विज्ञान के जगत में मंत्र जाप का क्या मतलब है, क्या प्रासंगिकता है? बहुत सही बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे आखिरी छोर है, उसे कहते हैं सिंगुलरिटी। एक ऐसा इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगा जो मनुष्य से बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। वो सब कुछ कर पाएगा जो मनुष्य कर पाते हैं और उनसे भी ज्यादा शक्ति से वो कर पाएगा। सिंगुलरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आखिरी जो छोर है वो सिंगुलरिटी है। हम क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर का जो आखिरी छोर है वो क्वांटम सुप्रीमेसी है। और क्वांटम सुप्रीमेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिंगुलरिटी के आधार पे जो रोबोट्स बनेंगे वो ह्यूमन से बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, 10,000 गुना पावरफुल होंगे हर तरीके से। तो आज की इस दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में, क्वांटम सुप्रीमेसी की दुनिया में, रोबोटिक्स की दुनिया में मंत्र जाप की क्या प्रासंगिकता है? डेफिनेटली है। वेरी इंटरेस्टिंग सर। तो विज्ञान और धर्म क्या है और इनको समझने के लिए मन की क्या भूमिका है? क्या साइंस एज में धर्म की कोई प्रासंगिकता है? इसके पहले हमें विज्ञान और धर्म का फर्क समझना पड़ेगा। विज्ञान बाहर की दुनिया का अभ्यास करता है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के निष्कर्ष को समझता है। धर्म अंदर की दुनिया की बातें करता है। विज्ञान ऑब्जेक्टिव दुनिया की बात करता है, धर्म सब्जेक्टिव दुनिया की बात करता है। तो मंत्र जाप जो है, ये विज्ञान के प्रांत का सब्जेक्ट नहीं है, ये धर्म के प्रांत का सब्जेक्ट है। जैसे मैंने बोला था, एलबीडब्ल्यू, लाइफ फोर्स, बायो एनर्जी और वंडर एनर्जी। लाइफ फोर्स को एक्टिवेट करने के लिए वैदिक परंपरा में और बहुत से परंपराओं में मंत्र जाप का बड़ा महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म को दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक धर्म माना जाता है, पूरे टॉप 5 में आता है बौद्ध धर्म। 60 कंट्री उसे फॉलो करते, उसमें भी बुद्ध जैसे वैज्ञानिक चित्त के व्यक्ति ने भी मंत्र जाप को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया है। तो मंत्रों का अपना एक इंपॉर्टेंस है। आपके अंदर की लाइफ एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए मंत्र एक साधन के तरह उपयोग होते हैं और डेफिनेटली मंत्रों से बहुत फायदा होता है। अभी तो नए रिसर्च आ रहे हैं ब्रेन पे, ब्रेन फ्रीक्वेंसीज पे, टेलोमोर्स पे, बायोकेमिस्ट्री पे,
हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स पैदा होते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स पे, हैप्पीनेस केमिकल्स पे, जो इनफेमस केमिकल है कॉर्टिसोल, एड्रिनल पे, मंत्रों के बड़े अच्छे परिणाम आते हैं। पॉजिटिव हैप्पीनेस केमिकल्स बड़े देखे गए हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स बढ़ते देखे गए हैं। कॉर्टिसोल और एड्रिनल जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो कम होते देखे गए सिर्फ मंत्र जाप करने मात्र से। अब ये क्षेत्र बहुत ही प्राइमरी फेज में है, लेकिन जल्दी ही विज्ञान के कसौटी पे सिद्ध हो जाएगा। तो डेफिनेटली आज के दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, क्वांटम सुप्रीमेसी की दुनिया में और रोबोटिक्स की दुनिया में मंत्र उतने ही प्रासंगिक है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर या रोबोटिक्स आपको आंतरिक शांति नहीं दे सकते हैं, आंतरिक सुख नहीं दे सकते, आनंद और प्रेम का अनुभव नहीं दे सकते हैं। उसके लिए धर्म में मंत्रों का उपयोग किया गया है, वैदिक परंपरा में मंत्रों की बात हुई है। तो डेफिनेटली देखिए, मैंने पहले ही बोला था, विज्ञान बाहर की दुनिया में खोज करने की मानसिकता है, धर्म अंदर की दुनिया में खोज करने की मानसिकता है। विज्ञान क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसे विज्ञान कहा जाता है, पदार्थ विज्ञान कहा जाता है। फिजिक्स है, उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की बात करता है। यहां हर पहले प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, फिर ये हम सच मानते हैं। उससे उल्टा धर्म की दुनिया अंदर की दुनिया, वो सब्जेक्टिव दुनिया है, अंदर की दुनिया है, वो मेजर नहीं की जा सकती है। धर्म में 3 संकल्पनाएं मानी जाती है, जगदीश, जगत और जीव। ईश्वर है, उन्होंने जगत की निर्माण किया है, और हम सब जीव है। तो दोनों की दिशा ही अलग है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अपनी प्रासंगिकता है, और जगदीश, जगत और जीव की संकल्पनाओं की अपनी प्रासंगिकता है। तो दोनों की प्रांत अलग है, दोनों के विषय अलग है। एक मेजरेबल वर्ल्ड पे काम करता है, धर्म अंदर की दुनिया में इनमेजरेबल एक्सपीरियंसेस पे काम करता है। विज्ञान की दुनिया में तर्कशीलता चाहिए, तर्क चाहिए, एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। अंदर की दुनिया में अनुभव लेने के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा के सिवाय अंदर की दुनिया का अनुभव आना बड़ा जटिल है, या ना के बराबर है, संभव नहीं है। ये दोनों का फर्क है। श्रद्धा रखोगे तो अंदर की दुनिया के अनुभव आएंगे, और तर्क से चलोगे तो बाहर की दुनिया समझ में आएगी। तो शॉर्ट में जो विज्ञान है वो सुख की खोज करता है। सुख बाहर से आता है, सुख का संदर्भ बाहर होता है, उसे भौतिक चीजों से जो आता है उसे सुख कहते हैं। धर्म आनंद की खोज करता है, आनंद अंदर से होता है। तो दोनों की दिशाएं अलग है, एक सुख धर्मी है, एक आनंद धर्मी। सर, आपने विज्ञान और धर्म के संबंध को बहुत ही सुंदरता से समझाया है, और इससे ये भी स्पष्ट हो गया है कि टेक्नोलॉजी हमें भौतिक सुख दे सकती है, पर आनंद केवल हमें धर्म के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। तभी कहा गया है कि धर्म केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन जीने का ढंग है। तो सर, अब बात करते हैं उस धर्म की जिसे हम सनातन कहते हैं। तो आप सनातन धर्म को किस प्रकार डिफाइन करते हैं? क्योंकि आम आदमी केवल देवी देवताओं के बारे में जानता है। पूरी दुनिया में 4300 धर्म है, नियर बाय 4300 धर्म है। सनातन धर्म से अलग क्या है? मैं कहता हूं, सनातन धर्म का मतलब है ऐसे नियम जो सनातन है, जो आदि अनंत है, जिनकी ना शुरुआत होती ना अंत होता है। हम नहीं थे तो भी वो थे नियम, हम हैं तो भी वो नियम है, और हम नहीं रहेंगे वो नियम रहेंगे। ऐसे नियम जो कभी नहीं बदलते, उसे सनातन कहते हैं। भारत की इस भूमि में पिछले 10-15 हजार सालों में जो ऋषिगण पैदा हुए, जिन्होंने सत्य की खोज की, उस सत्य के खोज के मार्ग को सनातन कहा जाता है। बहुत सुंदर सर। तो सर, सनातन धर्म की वैदिक परंपरा क्या है? अभी सनातन में, हमारे मॉडर्न रिपब्लिका में, हमारे संविधान के आधार पे सनातन धर्म 4 धर्म, जिसमें सनातन पे 4 धर्म माने जाते हैं। सनातन धर्म को 4 धर्म है जिनको सनातन धर्म कहा जाता है। कुछ लोग इससे मतभेद भी कर सकते हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, इन 4 धर्मों को सनातन धर्म कहा जाता है। और उसमें भी हिंदू परंपरा में जो ऋषि परंपरा हुई, जिन्होंने वेदों की रचना की, कहते महर्षि व्यास जी ने वेदों की रचना की। वेद सत्य के आधार पर जो अनुभूतियां थी, हजारों ऋषियों की जो अनुभूति थी, उसे वेद कहा जाता है।
जिसमें 4 वेदों की प्रमुखता से बात होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वैदिक परंपरा उसे कहते हैं। अभी वैदिक परंपरा में सनातन की परंपरा, हिंदुओं ने जिसको ढूंढा वो सनातन की परंपरा है, वैदिक परंपरा। वैदिक परंपरा के जो आचार्य थे, जो ऋषि थे, उन्होंने सत्य के खोज के लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए थे, मेथोडोलॉजी बनाए थे, वैदिक मेथोडोलॉजी बनाई थी। सत्य क्या है? उन्होंने कहा सत्य को 4 स्तर पे समझा जा सकता है। पहला स्तर है प्रत्यक्ष प्रमाण, आपने खुद अनुभव कर लिया, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण, आपने तर्क से समझ लिया, विश्लेषण करके समझ लिया, लॉजिक से समझ लिया, समझा जा सकता है। तीसरा प्रमाण है उपमान प्रमाण, तुलना करके आप समझ सकते हो, तुलनात्मक स्टडी, कंपैरेटिव स्टडीज करके समझ सकते हो। और चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण, गुरु ने बोला मान लेना है, बाबा नाम केवलम। तो सनातन के ऋषियों ने वैदिक परंपरा में ये 4 पैरामीटर्स रखे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। और ये 4 तरीके से आप सत्य को ढूंढ सकते हो। और सबसे ज्यादा प्रस्थापित किया प्रत्यक्ष प्रमाण को, कि प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आपका अनुभव स्वयं हो जाता है, फिर शिष्य गुरु हो जाता है। जब तक अनुभव नहीं है तब तक शब्द प्रमाण, गुरु ने जो बोला है उसे सुनना है, श्रवण करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, निध्यासन करना है, तुलना करनी है, उपमान प्रमाण का उपयोग करना है, अनुमान प्रमाण का उपयोग भी करना है, विश्लेषण भी करना है। और एक दिन प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा, फिर किसी आधार की जरूरत नहीं है। तो ये वैदिक परंपरा है। वैदिक में भी, यानी कि सनातन परंपरा में वैदिक परंपरा ये 4 प्रमाण मानती है। तो सर, माँ तारा कौन है और इनका आध्यात्मिक दुनिया से क्या संबंध है? क्योंकि कुछ ही वर्षों से हम इनके बारे में जान रहे हैं। माँ तारा कौन है? माँ तारा सनातन धर्म में जो बौद्ध परंपरा आती है, बौद्ध परंपरा में 3 पंथ प्रमुख माने जाते हैं, महायान, हीनयान एंड वज्रायन। तो वज्रायन परंपरा में अतिशा नाम के गुरु ने पहली बार ग्रीन तारा माता की बात कही और उसको उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। उस जमाने में 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ। और बड़ी आश्चर्य की बात है, सनातन में जो वैदिक परंपरा भी है उसमें भी तारा माता का उल्लेख आता है। परंपरा में विष्णु के जो 7वें अवतार है भगवान राम, उनके जो गुरु है योग वशिष्ठ, उन्होंने तारा माता की उपासना की है। ऐसे संदर्भ शास्त्रों में आते हैं, वैदिक परंपरा में आते हैं, रामायण में आते हैं। जो 12,000 साल पहले रामायण हुआ है, डॉक्यूमेंटेड जो है, उस पर इसकी बात आती है। तो डेफिनेटली ग्रीन एक तारा माता एक दैवी ऊर्जा है, एक दैवी तत्व है। और उनकी उपासना करने से आपके जीवन में मानसिक सुख, शारीरिक सुख और आर्थिक सुख में वृद्धि होती है। यह अनुभव है और ये प्रत्यक्ष अनुभव है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। कुछ चीज एक्सपीरियंस ही करनी होती है। आपने जलेबी का नाम सुना, वर्णन सुना यूट्यूब पे, लेकिन जब तक आप जाके जलेबी खाओगे ना, अपनी जीवा पे रखोगे ना, तब तो उसका अनुभव आना असंभव है। चाहे आप कितना भी देख लो, चाहे कितना भी सुन लो, कितना भी उसे टच भी कर लो, जब तक आप उसे जीवा पे रखोगे ना, तो जलेबी का मतलब आप समझ नहीं पाओगे। तो ग्रीन तारा माता एक आध्यात्मिक देवी मानी जाती है। माइथोलॉजी में, स्पेशली बौद्ध परंपरा में, माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है, एक राजकुमारी थी नेपाल की वो, जो उन्होंने कठोर साधना से आत्मज्ञान को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। देखिए, मोक्ष का मतलब है दुख से मुक्ति। तो वो दुख से मुक्त हुई और वो बड़ी करुणा से भर गई। मैं सनातन के बौद्ध धर्म की वज्रायन पंथ की बात कर रहा हूं। और उन्होंने कमिटमेंट किया कि इस जीवन में, इस दुनिया में जितने भी आत्माएं जो दुख में है, मैं उनको मदद करूंगी, उनको मानसिक सुखी करूंगी, शारीरिक सुखी करूंगी और आर्थिक भी सुखी करूंगी। तो ऐसी ग्रीन तारा माता है जो परम कल्याणकारी है और बड़ी करुणा से भरी है। अब यूट्यूब पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, उनके बड़े रेफरेंस मिल जाएंगे आपको। कोविड जब शुरू हुआ था, दलाई लामा ने, जो महायान बुद्ध में वज्रायन पंथ के अभी मेन वही है, दलाई लामा ने पब्लिकली कहा था कि सबको ग्रीन तारा माता का उपासना करना चाहिए, शारीरिक सुरक्षा के लिए, मानसिक सुरक्षा के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए। सर, आपने माँ तारा के कल्याणकारी स्वरूप को बहुत ही सुंदरता से स्पष्ट किया है। और अगर दलाई लामा भी सुझाव देते हैं तो निश्चित ही इनकी साधना बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अब एक और मन में सवाल आ रहा है कि माँ ग्रीन तारा को क्रिएटिविटी की देवी के रूप में भी जाना जाता है, तो क्या हिंदू धर्म में माँ सरस्वती से इनका कोई संबंध है? देखिए, ये प्रश्न बड़ा सुंदर है कि सरस्वती माता का और
तारा माता का क्या संबंध है। ग्रीन तारा माता, स्पेसिफिकली ग्रीन तारा माता की बात मैं बात कर रहा हूं। वैदिक परंपरा में जैसे मैंने कहा था कि 5 प्रत्यक्ष भगवान हैं। भगवान शब्द हमने कोट किया है। भगवान का मतलब क्या है? भ का मतलब भूमि, ग का मतलब गगन, व का मतलब वायु, व की एक मात्रा का मतलब अग्नि और न का मतलब नील। पंच महाभूत, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नील, जिनके नियंत्रण में है उसे भगवान कहते हैं हम। तो पंच महाभूत जो है प्रत्यक्ष भगवान है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये प्रत्यक्ष भगवान है। हम सब इसका अनुभव करते हैं। विज्ञान भी इस पे रिसर्च करता है, काम करता है। वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में अप्रत्यक्ष भगवान की संकल्पना है। क्या है अप्रत्यक्ष भगवान? गणेश जी, देवी माँ, सूर्य नारायण, आदित्य देव जी ने कहा, भगवान शिव और भगवान विष्णु, ये पंच देवों की बात होती है। प्रत्यक्ष भगवान, अप्रत्यक्ष भगवान है। गणेश जी जो है पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। जो देवियां है, नौ दुर्गाएं है, 10 महाविद्या है, ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। जो नारायण देव है वो तेज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भगवान शिव हैं वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। और आकाश तत्व जिसे भगवान विष्णु रिप्रेजेंट करते हैं, वो अप्रत्यक्ष भगवान है। भगवान गणेश की आप उपासना करते हो तो जो शरीर में कष्ट है उससे मुक्ति मिलती है और आर्थिक प्रॉब्लम से मुक्ति मिलती है, ऐसे हमारी परंपरा में मान्यता है। आप नौ दुर्गा की उपासना करते हो तो आपकी शुद्धिकरण बहुत अच्छा हो जाता है, अंदर की अशुद्धियां निकल जाती हैं और आपकी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूलता बनती है। अगर भावनिक कोई प्रॉब्लम है, आपके सारी भावनिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, रिलेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं माता की उपासना करने से। जो तेज है, जब आपके अंदर तेज प्रकट होता है तो आपकी बुद्धि की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो हमने आदित्य देव की बात की, गायत्री मंत्र की हमने बात कही कि तेज बढ़ाना है तो गायत्री मंत्र का उपयोग करो, बुद्धि का तेज बढ़ाना है तो गायत्री मंत्र का उपयोग करो। वायु चंचल है। जब हमारे संबंधों में प्रॉब्लम आते हैं, वायु तत्व संबंधों को रिप्रेजेंट करता है, तो जब संबंधों में प्रॉब्लम आते हैं, रिलेशंस के कुछ प्रॉब्लम होते हैं, संकट में हम होते हैं, तो भगवान शिव की उपासना करने के लिए कहते हैं। भगवान शिव जो है वो संकट मोचक है और भगवान विष्णु जो है आकाश तत्व, जो इत्र तत्र सर्वत्र सब तरह से घिरा हुआ है प्रॉब्लम से, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, उनको मुक्त करने के लिए विष्णु जी की उपासना की जाती है। विष्णु जी आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे दुखों से भी मुक्त करते हैं। सारे 10 के 10 अवतार विष्णु के अवतार हैं, तो ऐसी मान्यता है। तो ग्रीन तारा माता कौन है और ग्रीन तारा माता की प्रासंगिकता क्या है? ग्रीन तारा माता के 21 रूप माने जाते हैं और ग्रीन तारा माता उसकी मुख्य रूप है। बाकी 20 रूप उसके ही अलग अलग गुण हैं। एक मांगो, एक साधो, सब साधे। अगर आप ग्रीन तारा माता की उपासना करते हो, मतलब उनका जो मंत्र है ओम तारे तू रे सोहा, पंचाक्षरी मंत्र है। ओम तारे तू रे सोहा, इस मंत्र जाप का उपयोग करते हो आप सुबह शाम, सूर्य उगने के पहले और सूर्य डूबने के बाद। स्पेसिफिकली ये जो समय है 1-1 घंटे का, बड़ा अनुकूल माना जाता है सनातन के हिसाब से। आप तो ऐसे कभी भी कर सकते हो 24 घंटे में, लेकिन इस विशिष्ट समय में अगर आप करते हो, सूर्य उगने के पहले 1 घंटे का समय और सूर्य डूबने के बाद 1 घंटे का समय, ये सबसे ज्यादा अनुकूल है किसी भी अप्रत्यक्ष भगवान से कनेक्ट होने के लिए। तब इनका मंत्र जाप करते हो तो आपको मानसिक सुखी करती है, वो शारीरिक सुख देती है और आर्थिक भी सुख देती है। वो सब तरह के सुख के लिए आपके लिए वातावरण बनाते हैं, अनुकूलता पैदा करती है। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंशियल है। वेरी इंटरेस्टिंग सर। 21 दिन सुबह शाम आप इसकी उपासना करिए, इस देवी की उपासना करिए और आपको उसके अनुभव स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगे। एक्सपीरियंशियल है। ग्रीन तारा माता एक ऐसी देवी है, सनातन के बौद्ध परंपरा में, वज्रायन की परंपरा में ऐसी देवी है जो करुणा से भरी है। जो उनको मदद मांगते हैं, उनके मंत्र के नाम, मंत्र जाप करने से वो मदद करते हैं। स्पेसिफिकली सनातन में, वैदिक परंपरा में माना जाता है ये जगत है देवताओं के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र जो है उपासक के अधीन है। तो कोई भी उपासक सच्चे हृदय से, क्योंकि धर्म की बात है, ग्रीन तारा माता की उपासना करता है, उनकी मंत्र उपासना करता है सुबह शाम, मिनिमम आधा घंटा, सूर्य उगने के पहले 1 घंटा, सूर्य डूबने के बाद 1 घंटा, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। उसे मानसिक सुख, शारीरिक सुख और आर्थिक सुख प्राप्त होता है, अनुकूलता पैदा होती है। ये सबका अनुभव है, मेरा भी अनुभव है।
बहुत ही प्यारा मीठा इनका मंत्र है, ओम तारे तू रे सोहा। ये जानकर बहुत इंस्पिरेशन मिली। पर क्या इनके जाप के लिए क्या कोई विशेष मुद्रा या आसन होना जरूरी है? और चूंकि मंत्र दीक्षा गुरु से ली जाती है, तो क्या कोई भी साधक इनकी साधना करना चाहता है तो उसके लिए गुरु से ही मंत्र दीक्षा लेना आवश्यक है? जब मैंने इसका अनुभव किया पिछले 6 महीने से 8 महीने से मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ ठीक से, मैंने दीक्षा भी ली है। दीक्षा लेने की कोई कंपल्सन नहीं है। विदाउट दीक्षा भी इस मंत्र जाप करोगे, आप मंत्र जाप करोगे तो आपको उसका इतना ही ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा जो दीक्षा से। मैंने दोनों तरफ देखा है। दीक्षा के पहले मैंने 3 महीने 4 महीने जाप किया और दीक्षा के बाद भी मैंने जाप किया है। दोनों में सेम रिजल्ट है। जी जी जी। दीक्षा करोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा फायदा होता है। जैसे हमारे मोबाइल में 5 काड़ियां होती है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, लेकिन 4 काड़ी में भी काम चले जाता है। आप ठीक ठाक से बात कर लेते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो, वीडियो कॉल कर पाते हो, ऑडियो कॉल कर पाते हो। लेकिन 5 काड़ियों का सिग्नल आपको स्ट्रांग मिले, उसलिए दीक्षा का प्रावधान है। लेकिन इस मार्ग पे, स्पेसिफिकली सनातन के, बौद्ध धर्म के, वज्रायन के मार्ग पे, ग्रीन तराक के मार्ग पे कोई लिमिटेशंस बिल्कुल नहीं है। आप जो चाहते हो आपको उपलब्ध कर देती है। तो सरस्वती माता के बारे में प्रश्न पूछा है। हमारी भारतीय संस्कृति को इंडिक सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। भारत जो ज्ञान के खोज में रथ है वो भारत है, इंडिक सरस्वती सिविलाइजेशन। तो ग्रीन तारा माता का एक रूप है व्हाइट तारा माता। तो शुभ्र रूप में उनकी उपासना की जाती है बुद्धिमत्ता के लिए। लेकिन मैं कहूंगा मेरे अनुभव से कि ग्रीन तारा माता में आप अगर ठीक से श्रद्धा रखते हो तो बाकी सारे रूप, जो बाकी के 20 रूप है, उनके अनुभव और उनकी जरूरतें आपको जो चाहिए वो सब प्राप्त हो जाता है। तो एक ही ग्रीन तारा माता की ठीक से उपासना करिए, डेफिनेटली आपको बहुत इससे फायदा होगा। तो सर, माँ तारा का मंत्र क्या है और मंत्र का अर्थ क्या है? ग्रीन तारा माता का मंत्र क्या है और उस मंत्र का अर्थ क्या है? बड़ा सिंपल है। सत्य बड़ा सरल होता है, जो सरल नहीं होता है वो सत्य नहीं होता है। कहते हैं ना कि ये दुनिया देवताओं के अधीन है, ये जगत जो है ना देवताओं के अधीन है, और देवता मंत्र के अधीन है, और मंत्र उपासक के अधीन है। मंत्र बड़ा सिंपल है, पंचाक्षरी मंत्र है। ओम तारे तारे तूरे सोहा, ओम तारे तारे तूरे सोहा, ओम तारे तारे तूरे सोहा। सिंपल मंत्र है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ भी पता ना हो तो भी ये परिणाम देता है। बहुत ही सुंदर। सर, आपने पंच भगवान की व्याख्या बहुत ही सुंदर तरीके से समझाई। और माँ तारा जो ज्ञान की देवी है और सभी सुखों को भी देने वाली है। थैंक यू सर। तो सर, जैसे आपने दीक्षा ली है और नियमित रूप से आप माँ तारा की उपासना भी कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं? और मैं जानती हूं कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के द्वारा अपनी चैंटिंग के लाभों के प्रभाव को प्रमाणिक भी साबित कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ शेयर करिए। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है, जब इसका मैंने उपयोग करना शुरू किया तो मेरे पास कुछ डिवाइसेस है जिसमें अपने अंदर की बॉडी में क्या हो रहा है, मेरी बॉडी केमिस्ट्री में क्या हो रहा है। क्योंकि एकमात्र जगह जब हम रह सकते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आपके बॉडी में क्या परिणाम आ रहे हैं उसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने देखा वेलबींग के जो फंडामेंटल पैरामीटर्स है, ब्रेन में अल्फा फ्रिक्वेंसी पैदा होना, वेगल टोन हाई होना और एचआरवी हाई होना, ये टेक्निकल वर्ड से मैं ज्यादा जार्गन में नहीं जाऊंगा। ये 3 पैरामीटर्स है, आप ये गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। ब्रेन में अल्फा फ्रिक्वेंसी पैदा होना, हम मानसिक सुखी होने लगते हैं। वेगल टोन एक्टिवेट हो जाना, एक नर्व है, 10th नर्व है जो ब्रेन से बॉडी में जाती है, वो जब ऑप्टिमाइज होती है तो हम वेलबींग का अनुभव करते हैं। तो वेगल टोन एक्टिवेट हो जाना और एचआरवी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, एचआरवी हाई होना, एक स्पेशल बायोमार्कर है, गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। ये तीनों चीजें बॉडी में पाई जाती है जब आप ग्रीन तारा माता का उपासना करते हो। स्पेशली आधा घंटा आप मंत्र जाप करते हो, श्रद्धा से करते हो, तो ब्रेन में अल्फा फ्रिक्वेंसी पैदा हो जाती है, वेगल टोन एक्टिवेट हो जाता है और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हाई हो जाता है। ये तीनों चीजें मैंने अपने पास मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मैंने चेक किया है। तो ये मंत्र इतना कल्याणकारी है, नो डाउट। तो मंत्र है ओम तारे तू रे सोहा। सिंपल है, यूट्यूब गूगल पे आपको मिल ही जाएगा। अब इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या है? बिना अर्थ किए भी उसका अनुभव आता है। मैंने 3 महीने बिना अर्थ के ही किया, फिर भी मुझे अद्भुत रिजल्ट मिले। मानसिक सुखी हुआ मैं, शारीरिक सुखी हुआ, आर्थिक सुखी हुआ। ओम का मतलब है, ओम रिप्रेजेंट करता है बॉडी, माइंड एंड स्पीच।
शुद्धिकरण का ही मंत्र है। बॉडी से, माइंड से, स्पीच से जो कुछ हमने इम्बैलेंस पैदा किया है हमारे जीवन यात्रा में, उसे वो बैलेंस करता है। ओम। तारे का मतलब है क्विक वन। वो ऐसी देवी है जो एक क्षण में प्रकट हो जाती, क्विक वन है वो। तारे, क्विक वन। ओम तारे, तू तारे। तू तारे का मतलब है जो आपको सारे भयों से मुक्त करती है। भय, लाइफ स्टार्ट्स वेयर फियर एंड्स, रजनीश कहा करते थे। भय से मुक्ति के लिए तू तारे शब्द है। ओम तारे, तू तारे। तूरे, तूरे का मतलब है वो आपकी सारी मनोकामनाओं को फुलफिल करती है, पूरा करती है। और सोहा का मतलब है ऐसी दिव्य ऊर्जा को मैं शरण जाता हूं। ओम, बॉडी माइंड स्पीच को क्लीन करना, ऑप्टिमाइज करना। तारे, क्विक मदद लेना। तू तारे, सारे भयों से मुक्त कर देना। तूरे, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाना। और सोहा, ऐसी शक्ति को मैं शरण जाता हूं, शरणागति प्राप्त करना। अद्भुत सरल और सिंपल। ओम तारे, तू तारे, तूरे सोहा। एक ऐसी, मैं अपने बॉडी माइंड और स्पीच से जो इम्बैलेंस पैदा किया उसको शुद्ध कर रहा हूं। एक ऐसी शक्ति को मैं आह्वान कर रहा हूं जो बहुत स्पीड से मदद करती है, जो सारे भयों से मुक्त करती है, जो मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है, और जो मुझे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सुखी करती है। ऐसी शक्ति को मैं शरण आता हूं। तो सर, मां तारा के 21 रूपों के बारे में आपने बताया। क्या इच्छा के अनुसार इनके अलग अलग रंग रूपों की आराधना करनी चाहिए? जैसे कुछ लोगों को धन चाहिए, कुछ लोगों को शांति चाहिए, कुछ लोगों को सफलता चाहिए, पर कुछ लोग अपनी बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं। तब एक साधक कैसे डिसाइड करे? तो एक अद्भुत मार्ग है ये। यानी कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों भी इस शक्ति के बारे में स्वीकार भाव में है। वैदिक परंपराओं के योग वशिष्ठ भी इसके स्वीकार मार्ग में है। 10 महायुद्ध में भी इनका नाम आता है। और बौद्ध परंपरा में, वज्रायन की परंपरा में भी इनका नाम आता है। ये एक्सपीरियंशियल है, अनुभव करिए तभी आप इसे समझ पाओगे। तो रियली थैंक यू नीता मैम। आई होप मैं आपको मेरे अनुभव शेयर कर पाया, मेरे अल्प बुद्धि से जितना मुझे समझा, जितना मुझे अनुभव है, मेरे लिमिटेड स्पेक्ट्रम में, लिमिटेड एक्सपीरियंसेस में मैंने जो अनुभव अपने बताए हैं, प्लीज उससे आप अनुभव करिए। शब्द प्रमाण मत मानिए, प्रयोग करिए। उपमान प्रमाण मत मानिए, कंपैरिजन मत करिए। ना मैं कहता हूं अनुमान प्रमाण मानिए। प्रत्यक्ष अनुभव, अनुभव ही खात्री, मराठी में बोलते हैं, जो अनुभव आता है वही खात्री है। एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो हर रोज आधा आधा घंटा सुबह शाम आपको इसका जाप करना है 21 डेज, और आपके अनुभव आपको लिबरेट कर देंगे। अनुभव के सिवा कोई बड़ा गुरु नहीं है। इस पवित्र मार्ग पे आप चलिए, निर्णय लीजिए, और आपके अनुभव आपको लिबरेट करेंगे, दुख से मुक्त करेंगे। ये दुख से मुक्त करने वाली देवी है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम देने वाली देवी है, आपके अंदर के लाइफ फोर्स को एक्टिवेट करने वाली देवी है, मानसिक सुख, शारीरिक सुख और आर्थिक सुख देने वाली देवी है, सुरक्षा देने वाली देवी है। और क्या चाहिए? सो आई होप आप इन चीजों को समझे हो। तो सर, आपने मां तारा की उपासना को इतनी गहराई से हमारे साथ शेयर किया है कि इससे इतना तो स्पष्ट हो गया है कि ये साधना कोई केवल देवी पूजन मात्र नहीं है, बल्कि ये चेतना के ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग है जो जीवन में सुख, शांति और ज्ञान भर देता है। रंजीत सर, आपका हृदय से धन्यवाद। आपने जिन एक्सपीरियंसेस और ज्ञान को हमारे साथ शेयर किया है, वो न केवल इंस्पायरिंग है, बल्कि साधकों के लिए एक अमूल्य गाइडेंस भी है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू नीता मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूं कि आप सभी मां तारा की महिमा और उनकी कृपा से होने वाली शक्तियों के बारे में परिचित हो चुके होंगे। मां की डिवाइन एनर्जी से जुड़कर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और भी गहराई और ऊंचाई देंगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई दृष्टि और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए मां तारा का स्मरण करते रहिए और उनकी डिवाइन एनर्जी से जुड़े रहिए। थैंक यू।